हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 दीपकम का चैप्टर नंबर चौथा। ये चैप्टर नंबर चौथा का नाम दिया हुआ है यहाँ पे कि न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। द्राक्षा फलम का मतलब होता है अंगूर, आम्लम का मतलब होता है खट्टे, न लभ्यते का मतलब होता है कि लाभ न होने पर या प्राप्त न होने पर। तो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है कि न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। तो इसका मतलब हुआ कि लाभ ना होने पर अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पे एक कहानी सियार की दे रखती है कि वो बहुत ही भूखा प्यासा होता है। भूख प्यास के कारण वो जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक अंगूर की बेल है और उसमें अंगूर भी लगे हुए हैं। बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करने के बाद वो प्राप्त नहीं होता है। तो लास्ट में कहता है कि ये अंगूर खट्टे हैं। तो चैप्टर का नाम यहाँ पे दिया है कि ना लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। जैसे यहाँ पे एक क्लासरूम का सीन दे रखा है और यहाँ पे टीचर हैं और एक पोस्टर को दिखाते हैं। इनके हाथ में एक पोस्टर है और ये बच्चों को दिखाते हैं। तो फिर इसके बाद ये टीचर बोलते हैं कि प्रिय छात्रा यानी कि प्रिय बच्चों, एतत् चित्रम पश्यन्तु यानी कि यह चित्र देखो। चित्रे किम किम अस्ति यानी कि चित्र में क्या क्या है। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि महोदय यानी कि वे शिक्षक या महोदय, चित्रे वृक्षा अस्ति यानी कि चित्र में वृक्ष है। फिर यहाँ पे लड़की भी कुछ बोलती है और ये लड़की कहती है कि महोदय श्रृंगाला अस्ति। श्रृंगाला मतलब होता है सियार, यानी श्रृंगाल भी है। द्राक्षा फलानि अपि सन्ति यानी अंगूर के फल भी हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि बहुसम्यक यानी सर बोलते हैं इनके बहुसम्यक। बहुसम्यक का मतलब होता है बहुत अच्छा। श्रृंगाला किम करोति यानी सियार क्या करता है। आचार्य, ये लड़का कहता है कि आचार्य श्रृंगाला द्राक्षा फलानि खादितुम इच्छति यानी श्रृंगाल जो है सियार जो है अंगूर खाना चाहता है, किंतु लेकिन न शक्नोति खा नहीं सकता है। यानी ये लड़का कहता है कि आचार्य जो यहाँ पे सियार है वो अंगूर खाना चाहता है, यानी खाने की इच्छा है या खाना चाहता है किंतु खा नहीं सकता। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से इनके सर बोलते हैं कि अहो यानी ओह, भवंतः कथम जानन्ति यानी आप कैसे जानते हो। तो यहाँ पे लड़के बोलती है, यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्तः यानी हम सब ने इस कहानी को मातृभाषा में सुना है। जैसे दादी होती हैं, दादाजी होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो कहानियों को बच्चों को सुनाते रहते हैं, तो उन्होंने सुना होगा कहीं से। तो यहाँ पे सर इनके फिर से बोलते हैं कि बहु समीचीनम यानी कि बहुत अच्छा। तहिर संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गयामा अभिनयम चा कुर्मः यानी कि तब तो संस्कृत भाषा में इस कथा को गीत के रूप में गाते हैं और अभिनय करते हैं। तो यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि अस्तु आचार्य यानी कि जी आचार्य, कृपया पाठयतु यानी कृपया पढ़ाइए। तो अब ये कहानी यहाँ पे जो दी रखी है वो गीत के रूप में पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सियार है, बेचारा भूखा है और आगे जाता है, तो उसी के कहानी को यहाँ पे गीत के रूप में बताया गया है। जैसे लिखा है कि एकः श्रृंगाला यानी एक सियार, एकः श्रृंगाला वनम गच्छति यानी कि एक सियार जंगल में जाता है। पिपासा यानी कि प्यासा, तस्य बुभुक्षा यानी कि भूसा भूखा, तो प्यासा भूखा। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति यानी प्यास से भूख से जंगल में जाता है। सह वनम गच्छति यानी कि वह जंगल में जाता है। सह वनम गच्छति यानी वह जंगल में जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि एक सियार है जो प्यासा और भूखा रहता है और जंगल में जाता है। फिर इसके बाद आगे यहाँ से फिर से यहाँ पे एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। तत्र गच्छति यानी वहां जाता है। किमपि न लभते कुछ भी नहीं मिलता है। इतोपि गच्छति किमपि न लभते यानी यहाँ से भी जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। श्रांतः जायते खिन्नः जायते, ये श्रांतः जायते मतलब होता है थक जाता है और खिन्नः जायते का मतलब होता है दुखी हो जाता है। श्रांतः जायते खिन्नः जायते यानी वह थक जाता है, वह दुखी हो जाता है। सह श्रांता जायते खिन्नः जायते यानी वह थक जाता है, वह दुखी हो जाता है। किमचा करोति सह किमचा करोति यानी क्या करता है वह और क्या करता है। किमचा करोति का मतलब होता है क्या करता है। फिर यहाँ पे सह किमचा करोति, सह मतलब होता है वह और क्या करता है। तो इसका यहाँ पे मतलब हुआ कि वह जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है, थक जाता है, दुखी हो जाता है। अब वो क्या करता है तो आगे हम देखेंगे कि क्या करता है। तो लिखा है वामतः पश्यति, वामतः का मतलब होता है कि बाईं ओर। फिर यहाँ पे दक्षिणतः पश्यति यानी कि दाईं ओर देखता है। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति यानी बाईं ओर से देखता है, दाईं ओर से देखता है कि उसको कुछ मिल जाए खाने के लिए।
अग्रतः मतलब होता है आगे की तरफ, पश्यति मतलब देखता है, पृष्ठतः मतलब होता है पीछे की तरफ, पश्यति मतलब होता है देखना। यानी कि अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति, यानी आगे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ देखता है। स्वेदः जायते तृषः जायते, स्वेदा का मतलब होता है पसीना, और यहाँ पे तृषा का मतलब होता है प्यास, यानी पसीना आ जाता है, प्यास लग जाती है। तो स्वेदः जायते तृषा जायते, पसीना आ जाता है, प्यास लग जाती है। तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते, फिर से वही लाइन रिपीट हुई है। तस्य मतलब उसको, यानी पसीना आ जाता है, प्यासा हो जाता है। फिर है किम चा पश्यति, स किम चा पश्यति, और क्या देखता है, वह और क्या देखता है। किम चा पश्यति का मतलब होता है क्या देखता है, किम का मतलब होता है क्या, चा मतलब और, पश्यति मतलब देखता है। क्या देखता है, वह और क्या देखता है। किम चा पश्यति, स किम चा पश्यति, फिर से वही लाइन रिपीट हुई है, यानी कि वह क्या देखता है, वह और क्या देखता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी इस लाइन में बताया गया है कि वह बाईं ओर भी देखता है, दाईं ओर भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, उसमें पसीना आ जाता है, प्यास भी लग जाती है। फिर यहाँ पे क्या देखता है और वह क्या देखता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ है, यहाँ पे अंगूर की लताएं हैं और नीचे यहाँ पे अंगूर लटके हुए हैं, ऊपर यहाँ पे लताएं हैं और नीचे यहाँ पे अंगूर लटके हुए हैं लताओं के। और यहाँ पे ये सियार बैठा हुआ है, ऊपर की तरफ देख रहा है और इसके मुंह से यहाँ पे लार भी टपक रही है। फिर लिखता है पश्यति द्राक्षालताम, यानी द्राक्षालताम का मतलब होता है कि अंगूर की बेल, यानी देखता है अंगूर की बेल। सह पश्यति द्राक्षालताम, यानी कि वह देखता है अंगूर। द्राक्षता, द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम का मतलब होता है अंगूर, यानी वह अंगूर की लताएं देखता है वह, और यहाँ पे अंगूर के फल भी देखता है, यानी देखता है अंगूर की बेल, वह देखता है अंगूर। ऊपरी ऊपरी लतासु, यानी कि लताओं के ऊपर ऊपर दिखते हैं उसको। तत्फलम, यानी कि ऊपरी ऊपर यहाँ पे लतासु हैं और नीचे उसके फल लटके हुए हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, यानी उसी समय उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये देखता है कि ऊपर यहाँ पे लताएं हैं और उसके नीचे यहाँ पे अंगूर की बेल है, और ये नीचे से देखता है अंगूर को, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है यहाँ पे। किम चा करोति सह किम चा करोति, यानी वह क्या करता है और वह क्या करता है। तो जब ये जंगल में जाता है तो इसको दिखाई देते हैं यहाँ पे कि अंगूर की बेल है, उसमें अंगूर भी लगे हुए हैं, और ये ऊपर की तरफ देखने लगता है उन अंगूरों को, तो यहाँ पे इसके मुंह में पानी आ जाता है। अब ये क्या करेगा, तो फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है कि एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। एक वारम का मतलब होता है एक बार, उत्पत्ति का मतलब होता है कूदता है, यानी एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है। फिर यहाँ पे पुनः पुनः, यानी बार बार प्रैक्टिस करता है उसको पाने की, अंगूर को पाने की। फिर है स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, यानी पसीना आता है और उसकी जो मेहनत है, श्रम है, वो बेकार हो जाती है, क्योंकि वो वहां तक कूदता है, कूदने के बाद अंगूर नहीं प्राप्त कर पाता। तो यहाँ पे स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते किम कथयति सः किम कथयति, यानी कि और वह क्या कहता है, वह क्या कहता है। तो जब ये एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कोशिश करता है, तो पसीना आ जाता है और उसकी मेहनत भी बेकार चली जाती है। तो फिर लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में कहता है कि आम्लम द्राक्षा फलम, आम्लम द्राक्षा फलम। आम्लम का मतलब होता है खट्टा और द्राक्षा फलम का मतलब होता है अंगूर, यानी अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इत्येवम कथयति सा पलायते, यानी ऐसा कहते हुए वह वहां से भाग जाता है। पलायते का मतलब होता है भाग जाना। इत्येवम कथयति सा पलायते, यानी ऐसा कहते हुए वह भाग जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि किसका क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे श्रृंगाला मतलब होता है लोमड़ी या फॉक्स कहते हैं। वनम का मतलब होता है अरण्य या जंगल, हम इसको कहते हैं। पिपासा मतलब होता है प्यास। बुभुक्षा मतलब होता है भूख। किमपि का मतलब होता है कुछ भी। इतोपि का मतलब होता है और भी। फिर लभते का मतलब होता है पाता है। इसी तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज इसकी दी हुई है, तो इसकी अलग से वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।